नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी मिथुन लग्न की जन्म कुंडली के 12 भाव में ग्रहों के सेनापति मंगल के फल एवं प्रभाव के बारे में। पूर्व में हम मंगल का फल मेष और वृषभ लग्न में समझ चुके हैं और इस क्रम में आज मिथुन लग्न। अच्छा, मिथुन लग्न में मंगल छठे भाव और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। छठा भाव रोग ऋण और शत्रु का भाव है, तो वहीं एकादश भाव तो लाभ स्थान है, पर स्वास्थ्य के लिए यह ठीक नहीं माना गया, अशुभ माना गया है, क्योंकि यह भाव छठे से छठा हो जाता है। 1 2 3 4 5। अब मन में प्रश्न आएगा कि दोनों भाव अशुभ, फिर मंगल कैसा फल देंगे। अब जरा सा हमें अपने नज़रिया को बदलने की ज़रूरत है और किसी एक और पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह भाव उपचय भाव भी तो है, छठा भाव भी उपचय भाव है और 11वां भाव भी उपचय भाव है। 4 उपचय भाव बताए गए हैं, तीसरा, छठा, दशम और एकादश भाव। और जब उपचय भाव से बहुत अच्छे अच्छे योग बनते हैं और अतुलनीय धन प्रदान करने वाला वसुमती योग भी तो उपचय भाव से बनता है। जब 2 उपचय भाव के स्वामी की दशा चलेगी तो सोच के देखिए कि यह धन के लिए और आर्थिक दृष्टिकोण के लिए कितना श्रेष्ठ हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मिथुन लग्न के जातकों को मंगल के सिर्फ अशुभ परिणाम ही मिलेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ सर्वथा अकारक हो गए और 2 स्थान के स्वामी हो गए, तो मंगल यहाँ सिर्फ परेशानी ही देंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंगल कहाँ बैठे हैं, मंगल का क्या संबंध किन ग्रहों से है, और फिर मंगल की दिशा में जो है बाकी अंतर्दशाएँ किस तरीके से आ रही हैं, बाकी ग्रह कैसे स्थित हैं, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा। और मंगल यहाँ मिथुन लग्न में भी बहुत श्रेष्ठ परिणाम देते हैं और दे सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि मिथुन लग्न के 12वें भाव में मंगल का क्या प्रभाव होगा। अच्छा, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी हम फलादेश करें तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ग्रहों का जो नैसर्गिक प्रकृति है, तत्व है, वह क्या है और मंगल का नैसर्गिक गुण क्या है। मंगल ऊर्जा के कारक हैं, मंगल क्रोध के कारक हैं, उत्साह उमंग के कारक हैं। मंगल ग्रहों के सेनापति है, मरने मारने पर लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। यानी मंगल प्रभावित व्यक्ति कई बार जल्दबाजी कर जाता है, सोच समझ के नहीं बोलता, लेकिन जहाँ जोखिम भरे कार्य हैं, जहाँ शारीरिक फुर्ती, शारीरिक बल, चुस्ती की आवश्यकता होती है, फिर ऐसे मंगल का कमाल देखिए आप। आर्मी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, या हर वो कार्य जिसमें जोखिम हो, ऐसे कार्य जो मंगल प्रधान व्यक्ति होते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से निभा लेते हैं। तो एक बात यह भी हो गई। अच्छा, अब यहाँ छठे और 11वें के स्वामी हैं, तो छठा होकर के रोग देंगे तो 11वां होकर के लाभ भी तो देंगे। और उपचय भाव के स्वामी हमें बताते हैं कि संघर्ष से सफलता मिलती है, तो मंगल की दिशा में संघर्ष से सफलता भी मिलती है ऐसे जातकों को। अब अगर मंगल लग्न में हो गए तो राशि किसकी? बुध की। हालांकि बहुत अच्छा संबंध नहीं है मंगल का बुध से, लेकिन फिर भी लग्न में है, लाभेश लग्न में और षष्ठेश लग्न में। ऐसा जातक क्रोधी होगा, शूरवीर होगा, मानी अभिमानी होगा, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत कॉन्शियस रहा करेगा। यानी ऐसे जातक के लिए उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। ऐसे जातक का स्वभाव बदलता रहता है, क्योंकि द्विस्वभाव राशि है, कई बार बहुत ज़्यादा क्रोधित तो कई बार एकदम शांत। ऐसे जातक स्पोर्ट्स वगैरह के फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, या फिर ऐसे जातक हर वो कार्य जिसमें जोखिम भरा हो उसमें अच्छा कर सकते हैं। मंगल से संबंधित व्यवसाय बहुत लाभ देगा, लेकिन मंगल की महादशा की जो 7 साल मंगल की महादशा होती है, उसमें जो शुरू का 3.5 साल होगा वह छठा का फल मिलेगा। तो शुरू के 3.5 साल थोड़े संघर्ष रहेंगे, लेकिन बाद के जो साल होंगे उसमें जातक खूब तरक्की करेगा। जो मंगल की दृष्टि होगी वह भूमि भवन वाहन के भाव पर होगी, तो लाभेश का संबंध यहाँ से ही बनेगा। तो जातक के जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख पर्याप्त मात्रा में रहेगा। सप्तम पर दृष्टि होने की वजह से जीवन साथी से थोड़ा सा जो मनमुटाव, अहम का टकराव होगा, और अष्टम पर दृष्टि, उच्च की दृष्टि जाने की वजह से मंगल दीर्घ आयु भी प्रदान अवश्य ही करेंगे।
एक हाँ, यहाँ दीर्घ आयु के लिए शनि की स्थिति और लग्नेश की स्थिति भी विचारणीय होगी। मंगल स्थित हो जाए दूसरे भाव में। अब जो धनी होने के सूत्र बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में, उसमें एक सूत्र यह है कि धनेश लाभ भाव में हो जाए, लाभेश धन भाव में हो जाए, या धनेश लाभेश का संबंध बन जाए तो जातक महाधनी होता है। अब यहाँ पर दो बातें हैं, और एक और सूत्र यह कहता है कि अगर धन भाव का संबंध कर्ज भाव से हो जाए, कर्ज भाव का संबंध धन भाव से हो जाए, लाभ भाव का संबंध कर्ज भाव से हो जाए, तो जातक कर्ज में भी जा सकता है। तो अब यहाँ हम मंगल का इंटरप्रिटेशन क्या करें, और राशि किसकी? चंद्रमा की, कर्क राशि, जहाँ मंगल नीच के होते हैं, तो लेकिन अपने एक भाव से नवम है और इस भाव से चतुर्थ में है। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति धन के लिए विशेष तौर पर विचारणीय हो जाएगी कि जन्म कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति है। अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी रही तो निसंदेह जातक धनवान होगा। हाँ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जीवन में कर्ज की स्थिति तो आएगी, क्योंकि मंगल नीच के होते हैं तो जातक को कर्ज की समस्या दे देते हैं। लेकिन अगर मंगल का नीचत्व भंग हो गया तो फिर उस स्थिति में जातक महाधनी होगा, क्योंकि लाभेश मूल त्रिकोण राशि से चतुर्थ में और इस भाव से जो है वो नवम में है। या फिर चंद्रमा के साथ परिवर्तन हो जाए, या गुरु की दृष्टि हो जाए, गुरु यहाँ विराजमान हो जाए, नीचभंग राजयोग बन जाए, उस स्थिति में यहाँ मंगल बहुत अच्छे परिणाम दे देंगे। अगर नीचभंग नहीं हुआ फिर ऐसा जातक अपनी वाणी से समस्या में आएगा, कुटुंब में कलह का वातावरण रहेगा, कुटुंब से इसको विरोध झेलना पड़ेगा, और ऐसे जातक के मान सम्मान में थोड़ी कमी भी रहेगी। कुटुंब में, अपने परिवार में वह रिस्पेक्ट, वह सम्मान नहीं मिल पाएगा। हाँ, बाहर मिलेगा, क्योंकि बाकी दशम और सूर्य की स्थिति अच्छी हुई तो बाहर खूब सम्मान मिलेगा, लेकिन कुटुंब में, अपने परिवारजनों में वह सम्मान नहीं मिल पाएगा जिसका वह हकदार हो। 1 2 3 4 पंचम पर दृष्टि जाएगी। शिक्षा में कुछ बाधा रहेगी, क्योंकि नीच भाव है और सस्टेज भी हैं। यहाँ पर दृष्टि जाने की वजह से दीर्घायु, शनि और बुध की स्थिति विचारणीय होगी, और भाग्य भाव पर दृष्टि जाने की वजह से प्रारंभ के जीवन में भाग्य में अवरोध, अगर नीचभंग हो गया तो शुभ फल प्राप्त होंगे। मंगल आ जाए पराक्रम भाव में, तीसरे, छठे, दशम और एकादश, यही भाव है मंगल का जहाँ मंगल सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। और यहाँ तो 2 उपचय के स्वामी होकर के एक उपचय भाव में ही बैठ जाएंगे। यह बहुत अच्छी स्थिति है, और मैंने ऐसे कई कुंडलियों में देखा है, यह मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में ही स्थित हो जाएं और जब उनकी महादशा चले तो फिर ऐसा जातक खूब धन कमाता है। हाँ, पर लग्नेश की स्थिति विचारणीय होगी। अगर लग्नेश की स्थिति अच्छी है तब आपकी क्या राय है, और आपकी कुंडली में क्या स्थिति है बताइएगा। अगर आपके उपचय भाव के स्वामी कोई ग्रह हैं, जैसे उदाहरण के तुला लग्न है आपका, और तुला लग्न में देवगुरु बृहस्पति तीसरे के और छठे के स्वामी होते हैं, सर्वथा आकारक होते हैं तुला लग्न में, और गुरु की महादशा को कह दिया जाता है कि गुरु बिल्कुल अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैंने तुला लग्न में मीन राशि पर गुरु को जब छठे भाव में स्थित हूँ, उस दशा में लोगों को तरक्की करते देखा, क्योंकि उपचय भाव के स्वामी स्वराशिस्थ होकर के उपचय भाव में ही बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर राशि किसकी? सूर्य की, मंगल के मित्र की राशि, और मंगल यहाँ हर्षित होते हैं, मैंने प्रसन्न होते हैं। पराक्रम भाव है ना, और मंगल जाने ही जाते हैं पराक्रम के लिए। पराक्रम, शौर्य, चुस्ती, ये सब मंगल इन्हीं चीज़ों के तो कारक हैं। अब यहाँ पर मंगल जातक को अदम्य साहसी, प्रबल प्रतापी, पराक्रमी बना देंगे, और जातक खूब मेहनती होगा। अब यहाँ पराक्रमी का अर्थ हुआ कि जो भी वह कार्य करेगा उसमें वह खूब मेहनत करेगा, और जब जातक मेहनत करेगा तो सफल होगा ही। जो इंसान मेहनती होता है, कर्मठ होता है, वो अपने जीवन में कुछ न कुछ तो पा ही लेता है। और जो सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, उन्हें हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है कुछ ना भी मिले। लेकिन अगर किसी का भाग्य खराब है लेकिन पुरुषार्थी है, मेहनती है, तब भगवान भी कुछ न कुछ दे ही देते हैं कि अरे इतना मेहनत कर रहा है, कुछ दे दो इसे। तो यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं तो निसंदेह जातक को पराक्रमी। मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 छठे भाव पर आएगी। रोग का विनाश, ऋण होगा तो खत्म हो जाएगा, शत्रुओं को मसल देगा ऐसा जातक, शत्रु उसके नाम से थर थर काँपेंगे। अगर सूर्य की स्थिति यहाँ अच्छी हो गई तब जातक शत्रुओं के लिए काल का स्वरूप हो जाएगा, शत्रु उसके नाम से ही भयभीत रहा करेंगे। भाग्य भाव पर दृष्टि जाने की वजह से जातक प्रबल भाग्यवान भी होगा। तो वही मंगल की दृष्टि दशम भाव पर जाने की वजह से
जातक कार्मिक क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा उन्नति करेगा। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो यहाँ पर मंगल की स्थिति बहुत श्रेष्ठ, और यहाँ मंगल स्थित होकर के जातक को जीवन काल में काफ़ी सफल बनाएंगे। मंगल स्थित हो जाए चतुर्थ भाव में, षष्ठेश भी है, लाभेश भी हैं, परंतु मूल त्रिकोण राशि लाभ भाव की है और माता भाव में बैठे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या हो रही है कि यहाँ स्थित होकर के अष्टम भाव से अपने ही भाव को देखना है, तो लाभ भाव विशेष रूप से पुष्ट हो रहा है। निसंदेह थोड़ा सा माता जी के स्वास्थ्य में कमजोरी रहेगी, और हो सकता है तो जातक को कई बार मित्रों द्वारा धोखा भी मिले, इसकी भी संभावना है। परंतु ऐसा जातक बहुत कर्मठ होता है, बहुत मेहनती होता है, और ऐसे जातक को भूमि भवन वाहन का सुख विशेष मात्रा में मिलता है। मैंने देखा यहाँ पर स्थित मंगल को जमीन जायदाद का सुख देते हुए, क्योंकि लाभेश हैं और मंगल भूमि के कारक हैं, संपत्ति के कारक ग्रह है मंगल। और जब लाभेश संपत्ति भाव में आकर के बैठते हैं तो जातक को संपत्ति का लाभ, संपत्ति से लाभ, किसी न किसी माध्यम से संपत्ति की प्राप्ति, ये योग तो बन ही जाते हैं जन्म कुंडली में। और फिर यहाँ पर मंगल स्थित होकर के जातक को जनता में भी एक इमेज ऐसी देते हैं कि लोग डरते हैं, सम्मान करते हैं। डरना थोड़ा गलत शब्द हो गया, यहाँ सम्मान करते हैं। और मंगल वाले तो कभी कभी डराना भी जानते हैं, क्योंकि मंगल है ना सेनापति, काम ही वही है। अच्छा, अब 1 2 3 4 सप्तम भाव पर दृष्टि जाएगी। यहाँ राशि कौन सी है? देवगुरु बृहस्पति की है, लेकिन अग्नि तत्व की राशि है। तो वैवाहिक जीवन में मन मुटाव खटपट चलता रहेगा, लेकिन गृहस्थ सुख अच्छा रहेगा। अगर जातक पुरुष और स्त्री की कुंडली में मंगल बलशाली हुआ, क्योंकि यहाँ जातक का मंगल कन्या राशि पे है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जातक स्त्री के आगे झुक जाए या स्त्री से परेशान रहे। अपने अगर पुरुष है तो अपनी पत्नी से, स्त्री है तो अपने पति से, कई बार ये स्थिति भी बनेगी। और ये अच्छा भी है एडजस्टमेंट करके चलना, तो ज़िंदगी थोड़े अच्छे से चलेगी। पर झुकने का अर्थ यह कतई नहीं है कि जातक अपने स्वाभिमान से समझौता करेगा, वह शांति के लिए झुकेगा, पर स्वाभिमानी बहुत होगा ऐसा जातक। अब दृष्टि जा रही है कहाँ? दशम भाव पर। दशम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से जातक जीवन काल में खूब तरक्की करेगा, मान सम्मान, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी यदि गुरु की स्थिति अच्छी हुई और सूर्य की स्थिति अच्छी हुई तो। और लाभ भाव पर दृष्टि जाने की वजह से जातक खूब लाभ कमाएगा। धन संपत्ति के मामले में जातक को कोई कमी नहीं रहेगी, जातक काफ़ी सम्मानित भी होगा। अब मंगल आ जाए पंचम भाव में, माफ़ कीजिएगा, यहाँ और यहाँ का स्वामी अलग, यहाँ छठे और एकादश का स्वामी है। अब आ जाए पंचम भाव में। पंचम भाव बुद्धि का भाव, पंचम भाव विद्या का भाव, शिक्षा का भाव, संतान का भाव, ज्ञान का भाव, मनोरंजन का भाव, प्रेम का भाव। इन भावों को दर्शाता है पंचम भाव। अब पंचम भाव में मंगल इस लग्न में उतना श्रेष्ठ फल नहीं दे पाएंगे। विद्या में रुकावट रहेगी, शिक्षा में रुकावट रहेगी, प्रेम संबंधों के मामले में जातक को निराशा, असफलता हाथ लग सकती है। जातक को संतान प्राप्ति में विलंब होगी, संतान सुख में जातक को समस्या रहेगी। यहाँ ये परेशानियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं, क्योंकि यहाँ मंगल षष्ठेश भी हैं, और षष्ठेश का जब पंचम से संबंध बनता है तो ये समस्याएं आती हैं। परंतु मंगल लाभेश भी हैं, और यहाँ पर मंगल एक अच्छी चीज़ ये कर देंगे कि इनकी पूर्ण दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी। तो लाभ भाव पर जो पूर्ण दृष्टि जाएगी उसकी वजह से जातक अपने जीवन काल में खूब लाभ कमाएगा। लाभ के कई स्रोत जातक के पास होंगे और जातक खूब धनवान भी होगा। हाँ, शिक्षा में रुकावट आएगी, संतान से बाधा रहेगी, वो एक अलग पहलू है। लेकिन अगर आर्थिक पहलू की बात की जाए तो यहाँ मंगल अच्छे परिणाम अवश्य ही प्रदान करेंगे। और मंगल की दृष्टि व्यय भाव पर भी होगी, तो व्यय भाव पर दृष्टि जाने की वजह से जातक के जीवन में खर्च की भी अधिकता खूब रहेगी। अब षष्ठेश और लाभेश षष्ठम भाव में ही स्थित हो जाए तब क्या? यहाँ पर बन जाएगा विपरीत राजयोग, हर्ष योग। जातक शत्रुओं पर हावी रहेगा, जातक शत्रुओं को परास्त करेगा। अगर दशम भाव में बृहस्पति की स्थिति अच्छी हुई, शनि की स्थिति अच्छी हुई, तो जातक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको पछाड़ेगा और अच्छा रैंक ला सकता है, क्योंकि नौकरी के लिए भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बता चुका हूँ मैं आपको कई बार। यहाँ पर मंगल स्थित होकर के जातक की रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छी कर देंगे, जातक की इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रहेगी। परंतु यहाँ पर मंगल एक समस्या दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर लाभेश भी है, छठा और षष्ठेश भी है, तो कर्ज में जातक कई बार जा सकता है। जातक अगर कर्ज लेगा तो चुकाने में दिक्कत, कर्ज देगा तो मिलने में दिक्कत। हालांकि ऐसे जातक ये न किन प्रकारेण अपना कार्य सिद्ध कर ही लेते हैं
और कर्ज लेकर के कोई बैठ नहीं सकता, क्योंकि शत्रु उसका शत्रु बन जाएगा। और ऐसे जातक मंगल जब यहाँ हो, सूर्य जब यहाँ हो किसी के, तो उनसे शत्रुता नहीं करनी चाहिए, फिर छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी स्थिति मंगल की बन रही है। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है 1 2 3 4 वह जाएगी भाग्य भाव पर। तो भाग्य में भी प्रारंभिक जीवन में रुकावट रहेगी, भाग्य साथ देने में परेशानी आएगी। अगर भाग्य शनि की स्थिति अच्छी हुई तो उतनी समस्या नहीं रहेगी। मंगल की जो दृष्टि है कहाँ जा रही है? 12वें भाव पर, तो जीवन में व्यय की भी अधिकता रहेगी। और मंगल की दृष्टि लग्न पर जा रही है, तो जातक गर्म मिजाज का होगा, लेकिन जातक स्वाभिमानी होगा, निडर होगा, निर्भीक होगा और साहसी होगा। ये सारी स्थिति यहाँ पर मंगल दे देंगे। अगर मंगल के साथ यहाँ राहु स्थित हो गए तो जातक शत्रुओं के लिए तो काल हो जाएगा, लेकिन जातक स्वयं रक्त संबंधित समस्याओं से, रोग से और चर्म रोग से भी पीड़ित रह सकता है। इस परिस्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। षष्ठेश और लाभेश मंगल यदि सप्तम भाव में स्थित हो जाए तो क्या प्रभाव होगा? सप्तम भाव दर्शाता है विवाह को, व्यवसाय को, पार्टनरशिप को, दाम्पत्य जीवन को, दाम्पत्य सुख को। अब कहीं से भी छठे भाव के स्वामी का संबंध विवाह स्थान से बनना अच्छा नहीं माना जाता है। यह वैवाहिक सुखों में कमी करता है। और मंगल स्वयं भी विवाह के लिए अच्छे ग्रह नहीं है, विच्छेदात्मक ग्रह हैं। विवाह स्थान में बैठते हैं तो कुंडली मांगलिक हो जाती है और फिर जातक के जीवन में समस्याएं आती हैं। मांगलिक दोष से लोग बड़ा डरते हैं, मैं इसे योग मानता हूँ। और कभी जब मैं मैरिज वाले सीरीज़ पर वीडियो बनाऊँगा उसमें बताऊँगा आपको कि करीब करीब 80% ऐसे रूल होते हैं, 80% तक मंगल दोष कैंसिल हो जाता है, स्वतः कैंसिल हो जाता है जन्म कुंडली में। हाँ, कुछ प्रभाव रहता है, उस पर हम बात करेंगे। अब यहाँ अग्नि तत्व की राशि पर हैं और अग्नि तत्व के ग्रह हैं मंगल, तो यहाँ वैवाहिक जीवन में परेशानी दे देंगे। परंतु लाभेश भी हैं, तो विवाह के बाद लाभ का भी मार्ग खुलेगा जातक के स्वयं का। विवाह के बाद जातक का व्यक्तित्व भी उन्नति की ओर जाएगा। विवाह के बाद जातक कर्म की ओर ज़्यादा उन्मुख होगा, या मैं यूँ कहूँ ये कर्म तो वो पहले से ही कर रहा होगा, लेकिन विवाह के बाद कर्म में लाभ की जो संभावना है वह बढ़ जाएगी। ये स्थितियाँ अवश्य ही निर्मित हो रही हैं। वैवाहिक सुख के लिए गड़बड़ इसलिए है कि एक तो छठे के स्वामी होकर के यहाँ बैठे हैं, दूसरा ये लाभ के स्वामी हैं, तो यहाँ से तो इनकी स्थिति अच्छी, अपने से 9 में आगे हैं, लेकिन हैं इनकी जो प्रकृति है उष्ण है, रूखी है। और विवाह के लिए कोमलता की आवश्यकता होती है, सामंजस्य, एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वह कहाँ जाएगी? 10वें भाव पर, तो कार्य के लिए तो बड़ा श्रेष्ठ। जब तक कार्मिक क्षेत्र में उन्नति करेगा। लग्न पर जाएगी, स्वाभिमान और निडर, साहसी, निर्भीक बना देंगे। कुटुंब पर दृष्टि जाएगी तो वहाँ पर वाणी की वजह से समस्या होगी, अन्यथा वह भी स्थिति अच्छी है। अगर यहाँ पर गुरु की स्थिति अच्छी हो गई तो वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चल जाएगा, इसमें भी कहीं से कोई संदेह नहीं है। मंगल स्थित हो जाए अष्टम भाव में, षष्ठेश होकर के अष्टम में जा रहे हैं, तो क्या बना? विपरीत राजयोग। लेकिन लाभेश होकर के अष्टम में आ रहे हैं तो क्या बना? लाभ भंग योग। और अब यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बन रहा है, लाभ भंग योग भी बन रहा है, और मंगल उच्च के भी हो रहे हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि अपने ही भाव पर जा रही है। देखिए 1 2 3 4, यानी लाभेश लाभ भाव को देख रहे हैं। बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पर बन रहे हैं। अब हम क्या इसका इंटरप्रिटेशन करें? सबसे पहले तो एक बात याद रख लीजिए कि यहाँ मंगल तभी बहुत बेहतर फल दे पाएंगे जब बुध बली होंगे और 9वें और 10वें के स्वामी बली होंगे। ये 3 शर्तें नोट डाउन कर लीजिए। फिर ऐसे मंगल संघर्ष करा करके जातक को सफलता के शिखर पर पहुंचा देंगे, क्योंकि बन रहा है विपरीत राजयोग। और विपरीत राजयोग में आपको पूर्व में समझा चुका हूँ, और बड़ी खुशी हुई मुझे उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी सराहा, काफ़ी पसंद किया कि विपरीत राजयोग में विपरीत परिस्थितियों से ही उठ करके जातक आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी। तो यहाँ वाले मंगल के लिए भी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, परंतु अष्टम में उच्च के हैं, तो यहाँ पर आयु के लिए अच्छे हो गए,
शोध रिसर्च के लिए अच्छे हो गए, लेकिन मंगल प्रभावित व्यक्ति का जो रिसर्च है उसमें भी एग्रेशन रहता है, या एग्रेसिव फील्ड का रिसर्च कर, जैसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो सकता है, ऐसा ज़्यादातर न्यूक्लियर फील्ड्स में रिसर्च करेगा, या एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस पर रिसर्च करेगा, या इनका जो रिसर्च का एरिया है वो लीगल फील्ड का हो सकता है, नार्कोटिक्स का हो सकता है, ऐसे फील्ड्स के रिसर्च में ज़्यादा तक जा सकते हैं। और यहाँ पर जब मंगल स्थित होंगे तो एक चतुर्थ दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ भाव भी जो है वो पुष्ट होगा। तो जब लाभ भाव पुष्ट होगा तो लाभ की संभावना भी अवश्य ही बनेगी जीवन में, परंतु थोड़े संघर्षों के बाद। मंगल की दृष्टि कहाँ होगी? धनवाड़ी कुटुंब पर नीच दृष्टि और उच्च का दृष्टि लाभ ही पहुँचाएगी, और पराक्रम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से जातक अपने जीवन काल में पराक्रमी भी अवश्य होगा, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। मंगल स्थित हो जाए नवम भाव में, ये स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है। हालांकि लाभेश का त्रिकोण में आना बड़ा श्रेष्ठ होता है। लाभेश यदि लग्न में हो जाए, लाभेश यदि पंचम में हो जाए, लाभेश यदि नवम में हो जाए, तो व्यक्ति का जो धन है, धन के मामले में ऐसा व्यक्ति बड़ा लकी हो जाता है। लेकिन यहाँ चूँकि षष्ठेश भी हैं, तो षष्ठेश है तो भाग्य प्रारंभिक जो जीवन है, उत्तरार्ध जो पूर्वार्ध है, माफ कीजिएगा, जो जीवन का पूर्वार्ध है वहाँ संघर्ष जो है वो दिख रहा है। परंतु यदि शनि गुरु और बुध की स्थिति अच्छी हुई, फिर कहीं से कोई परेशानी नहीं। हम मंगल से संबंधित कार्यों में, जैसे भूमि और भवन इत्यादि में, कृषि संबंधित कार्यों में दिक्कत आएगी। ऐसे जातक को जो है कर्ज इत्यादि के मामलों में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मंगल रोगेश हैं तो रोग दे देंगे, रोग के द्वारा भाग्य में अवरोध, यानी व्यक्ति रोग से इतना ग्रस्त रहेगा कि काम नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका जो भाग्य है प्रभावित होगा। तो यहाँ पर मंगल ये चीज़ें दे देंगे। लेकिन अगर शनि गुरु की स्थिति अच्छी हुई तो जातक की सफलता उतनी प्रभावित नहीं होगी। मंगल की दृष्टि कहाँ जाएगी? 1 2 3 4 व्यय पर, तो व्यय खूब करा देंगे। मंगल की दृष्टि जाएगी पराक्रम पर, तो जातक पराक्रमी होगा। मंगल की दृष्टि जाएगी कहाँ? मंगल की दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पर, तो भूमि भवन वाहन संपत्ति में कुछ विवाद की संभावना जो है वो बन रही है। ऐसे जातक को कर्ज के लेन देन में, खास करके अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को कर्ज देने में या कर्ज लेने में भी इनको काफ़ी सोच विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए, विलंब की स्थिति बन जाती है। अब षष्ठे से स्थित हो जाए दशम भाव में, और लाभेश भी है। देखिए, जब छठे भाव के स्वामी का संबंध दशम से बनता है तब जातक को सरकारी नौकरी में दिक्कत आती है। जातक के पिताजी के साथ जो रिश्ते हैं उसमें थोड़ी समस्या रहती है, अनबन की स्थिति बनती है। कार्मिक क्षेत्र में यह बाधा को दर्शाता है। ये स्थितियां अवश्य रूप से बनती हैं, लेकिन मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं। दशम भाव मंगल को बड़ा प्रिय है, क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि यह भाव क्या है? उपचय भाव है। तीसरा, छठा, 10वां, 11वां भाव, यहाँ मंगल खुद को सर्वाधिक सहज महसूस करते हैं। अब यहाँ अगर बृहस्पति अनुकूल हो गए, बृहस्पति मजबूत हो गए, तो वो मंगल बहुत श्रेष्ठ परिणाम दे जाएंगे। हाँ, कुछ समस्याएं रहेंगी। प्रारंभिक संघर्षों के बाद जातक अपने जीवन काल में काफ़ी ऊंचा उठेगा। और 1 2 3 4 मंगल की जो दृष्टि होगी वह कहाँ होगी? लग्न पर होगी। तो लग्न पर मंगल की दृष्टि की वजह से जातक ऊर्जावान भी होगा, और जातक एक्टिव होगा, गोल ओरिएंटेड होगा, और एक बार जिस लक्ष्य को हाथ में ले लेगा उससे वह पीछे नहीं हटेगा। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी तो भूमि भवन वाहन इत्यादि का पूर्ण सुख जातक को जीवन में अवश्य ही मिलेगा। और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी तो शिक्षा और संतान में थोड़ी बाधा अवश्य रहेगी। अगर स्त्रियों की कुंडली है तो 1 2 एबॉर्शन की संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। परंतु उसके लिए पुनः कहूँगा कि जो शुक्र की स्थिति है वह भी विचारणीय हो जाएगी। तो दशम में मंगल की स्थिति अच्छी, और लाभेश का दशम में आना, यानी आपके कर्म में लाभ का जुड़ जाना। जो भी आप कर्म करेंगे उससे कहीं ना कहीं आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अब षष्ठेश और लाभेश मंगल लाभ भाव में ही स्थित हो जाए, बहुत बढ़िया है। जातक के जीवन काल में लाभ के कोई प्रसंग आएंगे। जातक भूमि से खूब लाभ कमाएगा। मंगल से संबंधित जो भी कार्य हैं उनमें जातक बहुत तरक्की करेगा। अगर सूर्य और गुरु इत्यादि की स्थिति अच्छी हुई तो जातक पुलिस सर्विस में हो सकता है, मिलिट्री सेवा में हो सकता है, जातक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ अपने ही भाव में है। ऐसे जातक को कृषि कार्यों से बहुत लाभ हो सकता है, जातक ट्रेडिंग से लाभ कमा सकता है।
मंगल यहाँ हो और शुक्र और राहु की स्थिति अच्छी हो तो निसंदेह जातक शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकता है। ऐसे जातक को लाल चीज़ों से, बालू इत्यादि से भी खूब धन मिलने की जो है वह संभावना बनती दिखाई देती है, जो मंगल यहाँ लाभ भाव में हो। यानी हाँ, एक चीज़ तो है सस्टेस है, तो ऐसे जातक को फिर कर्ज लेकर के अगर कोई कार्य करे तो उसे लाभ हो जाएगा। सस्टेस भी है तो अपनी ही भाव में, और यहाँ पर छठे और लाभ के स्वामी लाभ में ही है, यानी लाभ की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी जातक की। जातक लोन लेकर के कोई बिजनेस शुरू करेगा और बिजनेस उसका बहुत ज़्यादा चल पड़ेगा, तो बहुत अच्छी स्थिति। मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 यहाँ पर धन वाणी कुटुंब के लिए थोड़ी सी अच्छी नहीं है। जातक अपनी वाणी के द्वारा जो है परेशानी खुद उठाएगा, कुटुंब के से की तरफ से वह परेशान रहेगा। यहाँ पर दृष्टि जाएगी तो संतान पक्ष से कुछ परेशानी, परंतु यहाँ पर जो दृष्टि जाएगी वहाँ जातक शत्रुओं और रोगों को समन करेगा और ऊपर विजय प्राप्त करेगा। बहुत बढ़िया मंगल की स्थिति। मंगल हो जाए 12वें भाव में, यहाँ भी सृजन हो गया विपरीत राजयोग का, लेकिन यहाँ भी बन गया लाभ भंग योग। जब भी लाभेश छठे, 8वें, 12वें भाव में होते हैं तो लाभ भंग योग होता है। लेकिन यह लाभ भंग योग उतना प्रभावी तभी होगा जब लग्नेश खराब हो, नवमेश दशमेश खराब हो, क्योंकि कई ऐसी कुंडलियाँ जहाँ लाभेश छठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, फिर भी जातक बहुत धनी सुखी संपन्न जीवन जी रहे हैं। अब यहाँ मंगल होंगे तो अच्छी बात क्या होगी, पहले वो उस पर चर्चा कर लेते हैं। दृष्टि जाएगी छठे भाव पर, शत्रुओं को पराजित, परंतु शत्रुओं द्वारा परेशान भी। देखिए, शत्रुओं को पराजित करना एक अलग बात है, शत्रु लेकिन आपको परेशान करेंगे, रोग आपको परेशान करेंगे, लिटिगेशन आपको परेशान करेंगे, कर्ज आपको परेशान करेंगे, आपका कई बार आपको लॉस होगा बिजनेस में, कई बार जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वह गलत दिशा में चला जाएगा, तो कई बार आपकी नींद खराब होगी, आप रात को चैन से नहीं सो पाएंगे। ये परिस्थितियाँ भी यहाँ निर्मित हो रही हैं। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि बावजूद इन सभी चीज़ों के आप जीवन में सफल होंगे, एक ना एक दिन आप तरक्की करेंगे और आपका नाम भी बहुत होगा। इस परिस्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब मंगल की जो दृष्टि है वह कहाँ जा रही है, तो मंगल की दृष्टि जा रही है छठे भाव पर, तो शत्रुओं का विनाश। मंगल की जो दृष्टि जा रही है 1, 2, 3, 4 पराक्रम भाव पर, तो जातक को पराक्रमी बना देंगे। और मंगल की जो दृष्टि जा रही है कहाँ, मंगल की दृष्टि जा रही है सप्तम भाव पर, विवाह स्थान पर। तो यह जो दृष्टि है विवाह स्थान पर मंगल की, यह दृष्टि वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मिथुन लग्न के 12वें भाव में मंगल का फल एवं प्रभाव। आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो निसंकोच आप पूछ सकते हैं। और कहूँगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह यूँ ही देते रहें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।